गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की जीत को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ममता की याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश जारी करते हुए चुनाव आयोग को नंदीग्राम सीट पर मतदान से जुड़े सभी दस्तावेज, कागजात और वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। कोलकाता में पकड़े गए जेएमबी आतंकियों की मदद करने वाला 12/7 से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का नाम लालू सेन उर्फ राहुल सेन उर्फ राहुल कुमार है। उसके पास से 2 लैपटॉप, 1 आईपैड, 2 मोबाइल और संदेहजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जोर शोर से जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित नीति का ऐलान कर दिया है और जल्द ही विधानसभा के सत्र में इससे संबंधित विधेयक भी पेश किया जाने वाला है। इस बिल के मुताबिक 2 बच्चों से ज्यादा बच्चों वाले माता पिता को स्थानीय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लिए आवेदन देने और सरकारी सब्सिडी पाने के अधिकार से वंचित करने का प्रावधान किया जा रहा है। हालांकि अगर ये बिल कानून बना तो बीजेपी के 50% सिटिंग विधायक ही फिर से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने अपने गगनयान मिशन कार्यक्रम से जुड़ा बड़ा टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसरो ने विकास इंजन का तीसरा लंबी अवधि का सफल उड़ान परीक्षण किया। इसी इंजन का इस्तेमाल गगनयान मिशन को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। इसरो ने ट्विटर पर इसको लेकर जानकारी साझा की है। यूपी एटीएस लखनऊ ने अलकायदा के 3 और आतंकियों को गिरफ्तार किया है। खबर यह है कि तीनों आतंकी अलकायदा से जुड़े संगठन अंसार गजावत उल हिंद के हैं। इन आतंकियों के नाम शकील, मुस्तकीम और मुनीत बताया जा रहा है। दरअसल ये कार्रवाई यूपी एटीएस ने जानकारी सामने आने के बाद की। लखनऊ के काकोरी से 11 जुलाई को पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद इन तीनों के नाम सामने आए हैं। कोरोना संकट के बीच देश में महंगाई बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती महंगाई मोदी सरकार को घेरने में जुटी है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने विरोध प्रदर्शन का प्लान बनाकर राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर गरीबों का खून चूसने का काम कर रही है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस की कीमतें जो हैं लगातार आसमान छूती जा रही हैं और इस कमर तोड़ महंगाई के कारण आम लोगों का जीवन जो है वो मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। इसको लेकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है, बैठक की है कि आने वाले 18 तारीख को सभी बिहार के सभी प्रखंडों में इसका हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और आने वाले 19 तारीख को हर जिला मुख्यालय में सभी हमारे साथी मिलकर के इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। यही मौजूदा सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार जो है, सत्ता में आने से पहले कहा करती थी कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई को ख़त्म करेंगे। आज देख लीजिए हर एक चीज़ों की कीमतें जो हैं बढ़ती जा रही है। लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं। कोरोना काल में भी लोगों का जो है मुश्किल से जो है लोग घर चला पा रहे हैं। कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कई दुकानें ठप पड़ गई हैं और ऐसे दौर में जहाँ कच्ची तेल की कीमतें प्रति बैरल जो डॉलर होता है वो सस्ता है और लगातार जो है कीमतें पेट्रोल के हों, डीजल के हों, वो बढ़ाया जाता है। बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में आयुष मिशन के तहत कई काम हो रहे हैं। भविष्य में सरकार इस मिशन पर 4,607 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इस मिशन को तेजी देने के लिए पूरे देश में आयुष कॉलेजेस भी खोले जाएंगे। देश विदेश में आयुष मंत्रालय के अंतर्गत की जाने वाली जो और
कदम हैं उनको और मजबूती कैसे मिले, इसके लिए आज निर्णय किया गया है कि नेशनल आयुष मिशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है। नेशनल आयुष मिशन को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत कुल खर्च 4,607 करोड़ रुपया 5 वर्षों में किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन से आयुष प्रणाली की शिक्षा और प्रशिक्षण का विस्तार किया जाएगा। नागरिकों को आयुष प्रणाली के माध्यम से प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव एस्पेक्ट्स और होलिस्टिक हेल्थ केयर का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। लाइफस्टाइल रिलेटेड हो उसमें भी लोग उसकी मदद ले सकें, उसका भी बल मिलेगा। और इससे डिसीज़ बर्डन यानी कि बीमारी का जो भार है वो भी पूरे हेल्थ सिस्टम पर भी कम होगा, लोग स्वस्थ भी रहेंगे। और हमारे आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो हमारी पद्धति है जो कई हज़ार वर्षों से लगातार देश में चल रही है, उसको देश और विदेश में भी और लोकप्रिय किया जाए। इनसे सामान्य स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, बीमारियों की रोकथाम भी होगी और नुकसान पर खर्च भी कम होगा। इसके अंतर्गत 12,000 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, देश भर में किए जाएंगे। और 6 आयुष कॉलेज खोले जाएंगे, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनेंगे, 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, 36 नए 50 बेड के और 30 बेड के और 10 बेड के आयुष अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। और 101 जो हाल में चल रहे एग्जिस्टिंग 50 बेड हॉस्पिटल्स हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, आधारभूत ढांचे को भी अपग्रेड करने का निर्णय किया गया है। 43 आयुष अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा और साथ ही साथ 152 आयुष डिस्पेंसरीज को अपग्रेडेशन का निर्णय भी किया गया है। इससे आयुष के माध्यम से होलिस्टिक हेल्थ और वेलनेस की संकल्पना के अनुरूप, जो मैंने पहले भी कहा आपसे कि प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ केयर को प्रोत्साहन देने के लिए इन सब कंपोनेंट्स को इसके साथ जोड़ा गया है। इसके कई और भी बिंदु हैं, डिटेल प्रेस नोट में आपके पास, वो आ भी जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में खराब मौसम के कारण भारतीय सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। खबर यह है कि विमान सेना के जवानों को लेकर जा रहा था। इस हादसे में एक जवान की मौत की भी खबर है और 7 जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह हादसा अरुणाचल प्रदेश के पंगो और पलसी के बाद खराब मौसम के कारण हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई ने महाराष्ट्र की डॉक्टर शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर अर्बन का ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक के लेन देन पर भी रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन सभी पार्टियां अभी से तैयारी में जुटी है। बीजेपी की ओर से अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन उत्तर प्रदेश में जुट गए हैं। गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी पहुंचकर काशी वासियों को 1500 करोड़ से ज़्यादा की सौगात दी। उन्होंने गंगा में रो सर्विस की भी शुरुआत की है। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इस साल होने वाले कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। उत्तराखंड ने सीएम पुष्कर धामी से कहा है कि लोगों की सुरक्षा ज़रूरी थी, लोग कोरोना की चपेट में न आए, इसलिए हमने उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को पहले ही रोक दिया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से मांग की है कि मशहूर पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए। केजरीवाल ने कहा है कि इससे पूरे देश को खुशी होगी, पूरा देश उन्हें चाहता है, पूरे देश को सुंदर लाल बहुगुणा जी पर गर्व है। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक जासूस को गिरफ्तार किया। खबर यह है कि ये पाकिस्तानी जासूस सेना को सब्जी सप्लाई किया करता था। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम ने हबीबुर रहमान नाम के इस जासूस को राजस्थान के पोखरनी से गिरफ्तार किया है। जानकारी ये है कि ये जासूस आईएसआई को गोपनीय जानकारी दे रहा था। गिरफ्तारी के बाद जासूस के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश भी हुआ है। पंजाब कांग्रेस में चल रही अंतर्कलह जल्द ही खत्म हो सकती है। इस पर हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया।
हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस में चल रहे मतभेद को खत्म करने का फॉर्मूला ढूंढ लिया है। इसमें कप्तान अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं नाराज चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक चीन ने अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है। चीन अपने अजब गजब कारनामों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हाल ही में चीन ने खुद का सूरज बनाकर दुनिया को चौंका दिया था। एक बार फिर चीन ने कुछ ऐसा ही अजब कारनामा कर दिखाया है। इस बार चीन ने अंतरिक्ष में कमाल किया है। चीन में अब अंतरिक्ष में धान यानी चावल उगाए हैं। इस धान को चीन ने स्पेस राइस नाम दिया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।